सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, महत्व और पूजन विधि सहित इस दिन क्या करें क्या ना करना चाहिए। महत्व, यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति, पुत्र रक्षण और परिवार की स्मृति के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे पूर्ण फल के साथ साथ उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पूजन विधि संक्षेप में। नंबर 1, व्रत वाले दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 2, व्रत का संकल्प लें और दिन भर उपवास करें, निर्जल या फलाहार। नंबर 3, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। नंबर 4, शाम को कथा पढ़ें, सुने। नंबर 5, रात्रि में जागरण करें और अगले दिन पारण करें। सावन पुत्रदा एकादशी की कथा पुरातन काल की बात है। महिष्मती नगरी में महाजीत नाम का एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दानी था, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ने कई यज्ञ, दान, पुण्य और व्रत की, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन वह वन में चला गया और सोचने लगा कि आखिर मेरी किस पाप के कारण मुझे संतान नहीं मिल रही। वहाँ कुछ ऋषि मुनि आए, जिन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा बताई। मुनियों ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या को गर्भवती होने पर त्याग दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं मिल रही। राजा ने उनसे उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा, तुम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करो। इस व्रत का फल आश्रय है और इसे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंदित हुआ और राजा का वंश आगे बढ़ा। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? परहेज। नंबर 1, अन्न और अनाज का सेवन ना करें। एकादशी पर चावल, गेहूं, दाल, मटर, बाजरा, चना आदि अनाज नहीं खाने चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को फलाहार या निर्जल व्रत करना चाहिए। नंबर 2, प्याज और लहसुन ना खाएं। ये तामसिक भोजन माने जाते हैं और व्रत में इनका सेवन वर्जित है। नंबर 3, मांस, मंदिरा और तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। इस दिन कोई भी मांसाहारी भोजन, शराब, सिगरेट आदि वर्जित होते हैं। नंबर 4, क्रोध और झूठ बोलने से बचें। वाणी को मीठा और शांत रखें। झूठ बोलना, गाली देना या किसी को अपमानित करना पाप माना जाता है। नंबर 5, निद्रा, सोना दिन में ना करें। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए।
यह व्रत को अधूरा कर देता है। रात्रि में जागरण करें या भगवान विष्णु का नाम जप करें। नंबर 6, दूसरों को दुखी ना करें। किसी को अपमानित करना, पशु पक्षियों को पीड़ा देना या घर में झगड़ा करना वर्जित है। नंबर 7, बाल कटवाना, शेविंग आदि ना करें। एकादशी के दिन बाल नाखून काटना, शेविंग करना वर्जित होता है। नंबर 8, बिस्तर पर सोना यदि संभव हो। अगर आप नियमपूर्वक व्रत कर रहे हैं तो जमीन पर सोने का नियम पालन करें। इस दिन क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु का पूजन, व्रत, जप, कीर्तन और भक्ति करें। व्रत का संकल्प लें और नियमों का पालन करें। ब्राह्मण, गाय और गरीबों को दान देना उत्तम माना गया है। सावन पुत्रदा एकादशी 2025 की तारीख रविवार 10 अगस्त 2025। एकादशी तिथि ब्राह्मण 9 अगस्त 2025 को रात 11:25 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 10 अगस्त 2025 को रात 9:10 बजे। प्राण व्रत खोलने का समय 11 अगस्त 2025 को प्रातः 6 बजे के बाद।